बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आपको याद होगा कि हम पिछले कई लेक्चर्स में प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रेशर हमने जनरली आपको बताया कि प्रेशर किसके बराबर होता है। फिर हमने आपको ये बताया कि प्रेशर इन लिक्विड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से वो एक्ट करता है। आज हम पढ़ेंगे कि गैसेस में किस तरह से प्रेशर वर्क करता है, प्रेशर इन गैसेस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इससे पहले कि हम प्रेशर इन गैसेस को डिस्कस करें, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ताल्लुक भी गैस से है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमारे चारों तरफ गैस है, एयर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी कहीं कुछ थोड़ी सी हमारे पास एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। अजीज तलबा, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं हमारे ऊपर एक एयर का ब्लैंकेट मौजूद है। एयर का ब्लैंकेट है। ये एयर का ब्लैंकेट एक तह बतह हवा का एक प्रेशर डेवलप कर रहा है जो हमारे सब के ऊपर यानी एग्जिस्ट करता है। और न सिर्फ हमारे ऊपर बल्कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर। पानी है, पानी के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक आ रहा है। और घर का सामान रखा हुआ है उसके अंदर भी आ रहा है। यहाँ तक कि एक कार्टन के अंदर जो सामान रखा हुआ है उस कार्टन के सामान के अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस वक्त तक तो रहता है जब तक एयर हो। अगर वहां से एम्प्टी कर दिया जाए उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आएगा। अजीज तलबा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये तकरीबन हमारे पास 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 लाख मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक टेबल लें जिसका एरिया 1 बाय 1 यानी 1 स्क्वायर मीटर हो, उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? नियर अबाउट 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, 1 लाख पास्कल। इतना प्रेशर उस एक टेबल के ऊपर लग रहा है जिसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना बड़ा प्रेशर जो है वो इस वक्त मौजूद होता है किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी यानी जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास बिखरी हुई हैं उसकी सरफेसेस पर। लेकिन आपको मालूम है कि इतना ज़्यादा प्रेशर अगर किसी चीज़ के ऊपर डाला जाए तो उसे तो टूट जाना चाहिए, उसे तो क्लैप्स हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। हमारे पास एक कागज़ भी अगर रखा हुआ है तो वो फटता नहीं है। हमारे पास एक पेपर या कोई ऐसी शीट पड़ी हुई है जो बहुत हल्की सी है, जिसे हाथ मारे तो फट जाए, वो भी अपनी जगह पर कायम रहती है। वजह क्या है? इतना ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है, इसके बावजूद वो एग्जिस्ट कर रही है, अपनी जगह से टस से मस नहीं होती, डैमेज नहीं होती। एक खाली बॉटल पड़ी हुई है, उसके ऊपर अगर प्रेशर इतना ज़्यादा लगे तो उसे तो क्लैप्स हो जाना चाहिए, पिचक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ें हमें ये बताती हैं कि जहां एक्शन होता है वहां पर एक रिएक्टिव प्रेशर भी वहां पर मौजूद होता है। इससे ये बात साबित होती है कि अगर हम एक एम्प्टी बॉक्स ले लें, उस एम्प्टी बॉक्स को बंद कर दें, एयर टाइट कर दें, तो कभी भी कोलैप्स नहीं होगा। इसलिए कि उसके बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है, अंदर से भी सेम प्रेशर उसको आउटसाइड उसके अंदर डेवलप हो रहा है, जो उसको बाहर की तरफ प्रेशर डालता है। इससे क्या होता है कि वो जो वॉल होती है उस एम्प्टी बॉक्स की, वो यहां से यानी अंदर से बाहर की जानिब और बाहर से अंदर की जानिब का प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर देता है और वो वॉल जो है उसकी रिटेन करती है। अब अगर फर्ज कर लीजिए हम ऐसा कर लें कि एक बॉटल लें, उस बॉटल को एम्प्टी कर दें, उसकी हवा बाहर निकाल दें और फिर उसको एयर टाइट कर दें। आप ये आसानी से यूं भी कर सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा प्रेस करें
और प्रेस करने के बाद आप उसको कॉक कर दें, तो आप देखेंगे वो कभी भी अपनी जगह पे वापस नहीं आएगी, बल्कि वो पिचकी ही रहेगी, कोलैप्स हो जाएगी। वजह क्या है कि आपने उसको अंदर एयर निकाल दी। एयर निकालने के बाद क्या हुआ, वो एम्प्टी स्पेस बनी। एम्प्टी स्पेस का मतलब यह हुआ कि बाहर से जो प्रेशर था उसने वो ज्यादा हो गया और अंदर का प्रेशर डेवलप ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो एयर के बगैर डेवलप नहीं हो सकता। तो अंदर से बाहर कोई प्रेशर नहीं है, बाहर का प्रेशर उसको कोलैप्स कर देता है। ये जो एरोप्लेन आसमान पे उड़ते फिरते हैं, ये अपनी जगह पर कायम रहते हैं इसलिए कि इसका इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर के बराबर कर दिया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो ये भी कोलैप्स कर जाएगा। इसी तरीके से हम इंसान अपनी बॉडी के साथ किसी भी तरह की डैमेजेस से नहीं गुजरते। हमारी स्किन कहीं से फटती नहीं है, कहीं से कोलैप्स नहीं कर जाती। उसकी वजह क्या है कि ऊपर से जितना प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है, इनसाइड प्रेशर उसको बैलेंस करता है। यही उसूल तमाम चीजों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि इसी बॉक्स को एक तरफ का प्रेशर हम कम कर देते हैं यहां का, और एक तरफ का यहां का थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिया, फौरन जैसे एक बॉटल जिसको एम्प्टी किया था वो कोलैप्स कर गई थी, इस तरह ये भी कोलैप्स करके किसी और शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अजीज तलबा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंतहाई अहम प्रेशर है। ये अगर हमारे ऊपर से कम या ज्यादा हो जाता तो हमारी हर चीज डैमेज हो जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बहुत तवाज़ुन के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन के तहत इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमारे ऊपर चारों तरफ एक रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम सब अपने नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। आपको एक और बात हम बताते चलें, शायद आपके लिए अजीब हो। देखिए, फर्ज कर लीजिए कि ये पूरी अर्थ है, ठीक है, ये पूरी अर्थ है। आप देख रहे हैं कि इस अर्थ के 3/4 पोर्शन पे पानी है, समंदर भी है, ठीक है, और ये समंदर यहां से यहां तक इसके साथ चिमटा हुआ है, नीचे नहीं गिरता। बहुत सारी वजूहात में एक वजह यह भी है कि उसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, जो मैंने बताया कि 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऑलमोस्ट हमारे पास सी लेवल पर ही होता है। तो ये इसके ऊपर इतना प्रेशर डालता है कि ये बिल्कुल इस जमीन के साथ बिल्कुल इसके साथ लगी होती है। अब हम बात करते हैं प्रेशर इन गैसेस। देखिए, प्रेशर ऑफ गैस होता क्या है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक कंटेनर में अगर गैस जमा कर दी जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी एक डायग्राम बनाई, तो इसके जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमने दिखाए हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। इसका अपना एक प्रेशर होता है। वो प्रेशर कैसे, वो प्रेशर कहाँ होता है, कैसे होता है। आपको मालूम है कि हर चीज़ मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। इन तमाम मॉलिक्यूल्स का अपना एक प्रेशर डेवलप होता है। क्यों? इसलिए कि ये मूवमेंट में है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, और ये मूव करते हुए एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और इन वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। और जहां कोलाइड करते हैं वहां से रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, उसके बाद आपस में फिर टकराना, इस तरह से ये मुसलसल मूवमेंट में रहते हैं। और इस मूवमेंट की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डेवलप करते हैं, यानी प्रेशर डालते रहते हैं। अच्छा, अब प्रेशर ऑफ गैस, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एक प्रेशर होता है उनका, जो वो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर डाल रहे होते हैं, वॉल्स के ऊपर, छत के ऊपर, और फ्लोर जो भी है उसके चारों तरफ की। तो ये प्रेशर इंक्रीज कैसे करता है? ये मैंने एरो जो अपवर्ड लगाया है, इसका मतलब है कि प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज कर रहा है। कब इंक्रीज करेगा? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, और या फिर गैस के ऊपर कोई प्रेशर डाल दिया जाए, यानी उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया जाए, तो भी उसका प्रेशर बढ़ जाता है। हमने दो बातें कि प्रेशर ऑफ गैस बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा,
और गैस के ऊपर का प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, जो कि वॉल्यूम के कम कर देने से मुताल्लिक है। इन दोनों बातों को समझते हैं कि कैसे होता है। देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने गैस भर दी, कोई सी भी गैस, और इसको नीचे से एक बर्नर से हमने हीटअप करना शुरू कर दिया। ये बर्नर है, और जब हम इसको हीटअप करेंगे तो होगा क्या, इसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, एक्साइटेड हो जाएंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब ये तेजी से मूव करेंगे तो ये धक्का लगाएंगे ऊपर की जानिब, इधर इधर चारों तरफ। लेकिन चूंकि ये सील्ड कंटेनर है, सील्ड कंटेनर है, चारों तरफ से सील हुआ है, ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर सकता। चुनाचे ये अपनी मूवमेंट की तेजी की वजह से अपना प्रेशर डेवलप कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। एक तो बात ये हो गई। इस तरह से होगा क्या, होगा ये कि इनका कोलिजन भी बढ़ता चला जाएगा और इनकी मूवमेंट भी बढ़ती चली जाएगी। फाइनली काइनेटिक एनर्जी भी इनकी बढ़ जाती है, ज़हन में रखिएगा। दूसरा जो यहां पर एक केस है वो ये कि हमने इसको एक ऐसे कंटेनर में रखा है जो एक पिस्टन के साथ लगा हुआ है। यानी अगर इसको हम वॉल्यूम को कम ज्यादा करना चाहें तो इसको पिस्टन को ऊपर कर देंगे, और अगर कम करना चाहें तो इस पिस्टन को नीचे कर देंगे। इसके अंदर हमने गैस रख दी, भर दी इसके अंदर। अब क्या किया, हमने ऊपर से प्रेशर डालना शुरू किया। दिस इज द प्रेशर ऑन द गैस, प्रेशर ऑन द गैस, प्रेशर ऑन द गैस कॉजेज प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा अगर इसके ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाया हमने, क्या किया, इस वॉल्यूम से छोटा करके इसका वॉल्यूम छोटा कर दिया, कम कर दिया। जब इसका वॉल्यूम कम हो गया तो क्या हुआ कि ये अब बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे, और जहां पर ये खुल के किसी जगह पे कोलाइड कर रहे थे, अब ये क्लोज होके कोलाइड करेंगे, जिसलिए कि जगह तंग है, जगह कम है। इसका मतलब ये हुआ कि गैस जो है वो कंप्रेस होना शुरू हो गई, गैस कंप्रेस होना शुरू हो गई, वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गया। मॉलिक्यूल्स आर मोर कंसंट्रेटेड एंड आर इन क्विक कोलिशन विद स्मॉल एरिया। पहले मिसाल के तौर पे 50,000 मॉलिक्यूल होते थे, 50,000 मॉलिक्यूल इतने बड़े एरिया पे अटैक करते थे। अब 50,000 बहुत छोटे से एरिया के ऊपर अटैक करेंगे तो डेफिनेटली वो कंसंट्रेट होके अटैक करेंगे। प्रेशर एक छोटे एरिया के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। दिस इज द इंक्रीज इन प्रेशर। चुनाचे आज के लेक्चर में हमने जो बात यहां पे प्रेशर ऑफ गैस के हवाले से समझी वो दो बातें थी कि प्रेशर ऑफ गैस किस तरह से इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज करेगा जब प्रेशर ऑन गैस बढ़ा दिया जाए, दूसरे अल्फाज में वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया जाए। और इससे पहले जो हमने एक बात कही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, याद रखिएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर की टाइप है जिसमें हम जिसको समझे बगैर हम आम प्रेशर को नहीं समझ सकते। आप इस लेक्चर को जरूर दोबारा देखिएगा और एक बात जहन में रखिए कि जो बोर्ड पे मैंने यहां पर इस वक्त डायग्राम बनाई है, एटलीस्ट ये वाली डायग्राम प्रेशर ऑफ गैस की, इस डायग्राम को और इस डिस्क्रिप्शन को अपने जर्नल पे जरूर कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं वो ये कि इसको स्क्रीन को आप यहां पे कॉपी करेंगे। कॉपी दिस डायग्राम, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपके साथ होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।